हाय एवरीवन, आज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डेको मैश वाईफाई राउटर्स के बारे में। तो ये इस तरह का कुछ है। इसका मॉडल है E4 है AC1200 डेको E4 3 पैक। तो इसमें 3 यूनिट आती हैं। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगे कि इसका कहाँ बेनिफिट है, क्यों यूज़ करना है, क्या ये सही रहा है या नहीं। मेरे को ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए हैं और मेरे को बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली। जो मिली वो मतलब बड़ी मतलब जेनरिक सी थी जो सभी लोग बना रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक लेमैन की टर्म में इसको डिफाइन कर देते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली है कैसा और मैंने क्यों खरीदने की सोची और क्या ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है या नहीं। तो ये मैश नेटवर्क पे बेस है। तो होता क्या है कि जब आप राउटर लेते हो, आपने कभी देखा हो कि आपकी एक राउटिंग यूनिट है, उसमें आप क्या करते हो कि आप इंटरनेट की केबल लगा देते हो। इंटरनेट की जब केबल लगा देते हो तो वो एक वाईफाई नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब हमेशा जो चैलेंज आता है आपका वाईफाई राउटर जब आप लेते हो कि एक जो रेंज है वो आप पूरी कवर नहीं करवा पाते हो, क्योंकि अगर आप सेंटर में रखते हो तो जो कॉर्नर्स हैं, जैसे बालकनी का कॉर्नर हो गया या कोई और कॉर्नर हो गया, उसमें ये सही से चल नहीं पाते क्योंकि सिंगल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं। रिपीटर में भी क्या होता है कि जो मेन मतलब बहुत इरिटेटिंग फैक्टर होता है कि जब आप रिपीटर लगाते हो तो रिपीटर में क्या होता है, जो आपका नेटवर्क SSID होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो वो चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि अब करना तो आपको ये था, वो क्या है कि जैसे मेरा भी केस था कि जैसे बालकनी में मेरे को यूज़ करना होता है काफ़ी बार, तो और स्पेशली इन विंटर्स। तो क्या होता है कि वो जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पाता। फिर मैंने वहाँ पे एक रिपीटर लगाया। रिपीटर में क्या होता है कि मेरे को फिर वो स्विच करना पड़ता है नेटवर्क। तो जो स्विचिंग है ना, वो जो इरिटेटिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करने के लिए मैश नेटवर्क आए। मैश नेटवर्क क्या करते हैं कि ये एक वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं सिग्नल्स की, और SSID सेम रखे। तो मतलब क्या है कि जैसे 3 यूनिट है, अगर आप इस 3 यूनिट को 3 फ्लोर पे लगा दोगे तो इसका जो 3 है ये रिपीट तो करेंगे आपस में, पर सिर्फ एक नेटवर्क SSID ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो मतलब अगर मैंने मान लो इसका मैंने रख दिया है, मान लो डेको वाईफाई करके मैं इसका वाईफाई बनाता हूँ, तो अगर तीनों पे जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, मैं जितने भी फ्लोर पे जाऊंगा तो मेरे को कभी भी वाईफाई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इस वाले यूनिट से हटकर दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जब सिग्नल वीक हो जाएंगे और नेटवर्क सेम ही रहेगा। तो एक सीमलेस आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है ये मैश नेटवर्क बेस्ड जो आते हैं राउटर। तो बेनिफिट क्या हुआ कि आपको दोबारा बार बार वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ जाओ, जहाँ पे भी जाओगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी फीचर है इसकी, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुए हैं। ये जो E4 है इसके और भी वेरिएंट हैं जो मेरे ख्याल से इसके और ऊपर होंगे, मेरे को नाम तो याद नहीं है। बट उनमें क्या है कि वो गीगाबिट प्रोवाइड करते होंगे, ये 100 Mbps तक ही प्रोवाइड करता है। रीज़न क्या था कि अब आप सोच रहे कि यार अब तो मतलब अब लेटेस्ट का ज़माना है, आप क्यों नहीं, आपने गीगाबाइट क्यों नहीं खरीदा, ये क्यों खरीदा। बात ये थी कि मैं एक तो इस पर रिलायबल नहीं था, मतलब मेरे को नहीं लग रहा था कि ये एक्चुअली मेरा मतलब जो पर्पस है वो सॉल्व कर पाएगा। और प्लस अभी मेरा काम चल रहा है ऑलमोस्ट 70 Mbps कनेक्शन से। 100 Mbps पे भी अभी मैं गया नहीं हूँ इंटरनेट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, क्योंकि मैं इतना थोड़ा वो मैं करता नहीं हूँ, मतलब इंटरनेट यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने सोचा 100 Mbps के साथ ही जाया जाए कि जिससे मैं इसको टेस्ट वेस्ट कर लूँ। अगर मेरे को लगता है कि रिलायबल है तो मे बी आफ्टर 2 to 3 ईयर्स मैं और बेटर इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। तो आई एम हैप्पी कि मैंने ज़्यादा महंगा नहीं लिया। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। देखो, एक तो रीज़न मेरा ये था कि मेरे को सीमलेस कनेक्टिविटी चाहिए थी, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता था कि मेरे को जब वाईफाई चेंज करना पड़ता था। सेकेंड चीज़ मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जो ये वाईफाई की जो नोड है ना, वो वहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, जैसे आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जैसे आपकी जो एलेक्सा डिवाइसेस हैं या और है, उनमें क्या होता है जब आप एक बार वाईफाई कनेक्ट कर देते हो तो एक बहुत माहवार आता है उसको डिफरेंट नेटवर्क पे ले जाने के लिए, आपको रीसेट करना पड़ता है, फिर वाईफाई चेंज करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि ये वाला ले लिया जाए। तो उससे क्या होगा कि नेटवर्क मैंने एक डाल दिया, मान लो डेको E4 मैंने उसमें सेट कर दिया। अब मैं मेरे को कभी भी रेंज बढ़ानी होगी तो मैं इसको और पास में ले जाऊंगा तो ये इसी से कनेक्ट रहेगा। तो ये मेरी एक मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम, क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे वाईफाई सिग्नल वीक हो रहे थे जब भी मेरे पास ऑलमोस्ट 40-50 IoT डिवाइसेस है राइट नाउ, और कुछ टेरेस पे हैं, कुछ मेरे फ्लोर पे हैं, कुछ बालकनी में है। तो
कहीं ना कहीं सिग्नल्स वीक हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक मैश नेटवर्क ले लिया जाए कि उसमें क्या होगा कि सेम रहेगा और मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर वहाँ पे वीक है तो एक डेको उठा कर वहाँ कर रख दूँगा, ठीक है। तो ये एक इस पर्पज़ के लिए लिया था। प्लस ये क्लेम करते हैं कि 150 डिवाइसेस ये ऐड कर सकते हैं अपने। तो मैंने कहा कि हाँ इतनी डिवाइसेस तो हो ही रही है, 30-40 तो हो ही रही थी मेरी डिवाइसेस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको इसके साथ जाया जाए। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही घटिया। एक्चुअली मैं इसको अभी कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये जो भाई साहब हैं, मतलब ये जो डेको है ये इतने ख़राब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए कि आप मतलब बिलीव नहीं करोगे कि इनका पूल फुल हो जाता है। मतलब विद इन 3 डेज। जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास बल्ब हैं, मेरे पास सन ऑफ के स्विचेस हैं, मेरे पास ब्रॉडलिंक की हैं, और मेरे पास RF और आई आर नहीं जिगबी हब है। तो होता क्या कि ये कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं। मतलब जैसे ही कोई जिगबी डिवाइस कनेक्ट हुई वो हब के पास जाएगी, हब इंटरनेट से बैक एंड फोर्थ कनेक्शन मेंटेन करता रहता है। तो इनके हिसाब से क्या हुआ कि वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है आपस में कि ये फुल हो जाता है और इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। और इस वजह से क्या हुआ कि मेरे जो जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स थी वो बंद हो गए चलना। तो ये बहुत मेरे लिए इरिटेटिंग हो गया। जिस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था वो ही फुलफिल नहीं हो पाया मेरा। तो मैंने काफ़ी बार कनेक्ट करने की कोशिश करी, बट वो ये कि 2-3 दिन में मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ता था। और फिर रीस्टार्ट के वक्त भी ऐसा होने लगा कि मैं इसको अपने मोबाइल पे तो चला पा रहा था पर मैं उसको उस पर नहीं चला पा रहा। तो अगर आप का भी केस यही है कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ये आप यूज़ करना चाह रहे हो ये पर्टिकुलर डिवाइस मैश नेटवर्क, तो बिल्कुल भी मत करना। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट बैट रहेगी। क्यों, अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो तो बहुत ही पुराना राउटर है बट बहुत सही चल रहा है वो। उसमें पूरी सारी 40 डिवाइसेस अटैच्ड है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। रीस्टार्ट भी मेरे को हार्डली 1.5 महीने में करना पड़ता है। तो वो बहुत बढ़िया रहा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग वही है कि अब भाई रेंज बढ़ानी हो तो तभी सही है, वरना इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे को तो लगा। एक चीज़ और थी इसमें जो मार्केटिंग नहीं करी गई है जो आपके मैश नेटवर्क हैं, वो है कि ये क्या डुअल बैंड है। ये बिल्कुल है डुअल बैंड। और इसमें जो एक थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन डुअल बैंड सपोर्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही अटैच हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी वियर्ड सी लगी मेरे को, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, बट इनका क्या है कि ये इंटरनली उसमें एक सेटिंग होती है कि कौन से आपको फ्रिक्वेंसी पे चलाना है। तो मैंने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डुअल होता है। तो बस ये कि अगर जैसे आपकी फायर स्टिक्स हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करती है, आपके मोबाइल से 5 गीगाहर्ट्ज़, तो वो ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही चलेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेंगे ही नहीं वो। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो तीसरी चीज़ है जो अगेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है कि क्योंकि आपका ये जो है कि एक ही वाईफाई सिग्नल पर, मतलब एक ही फ्रिक्वेंसी पर, जैसे मतलब एक ही SSID पर टू फ्रिक्वेंसी देता है, मतलब 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों देता है। अब मुझे को नहीं पता इंटरनली कैसे कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप कोई वाईफाई डिवाइस से अटैच करने की कोशिश करोगे तो वो क्या कहता है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे अटैच नहीं कर पाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो एक वार्निंग हमेशा रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कनेक्ट कर ही नहीं पाया। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई उसको कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपने ले लिया है और आप बहुत परेशान हो रहे हो इसको कनेक्ट करने के लिए, तो उसका एक हैक ये है कि आप एक और राउटर ले लो छोटा सा जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे हो। आपको करना क्या है कि आपने जो इसका नाम रखा है उसका भी ये रख लेना। जब भी आप नई डिवाइस ऐड करो आपको क्या करना है, इसको टर्न ऑफ कर देना, उसको ऑन करना, डिवाइस ऐड करना, फिर उसको ऑफ कर इसको टर्न ऑन कर देना। तो उससे होगा क्या कि SSID उधर सेव हो जाएंगे और फिर ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा अगर आपके कम है। और अगर आप खरीद चुके हो तो, अगर आपने नहीं खरीदा तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। बाकी ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। अब जैसे ये है, ये जैसे ये बता रहा है कि ये इस तरह से आप तीनों कोनों में लगा दो तो आपको पूरी कवरेज मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये बिल्कुल वर्क करता है इस तरह से। मेरा एक स्पेशल केस था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, वो भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस है मेरे पास, तो मे बी इसलिए वो फेल हो रहा है। शायद टेक्निकलिटी से ये इतने डिवाइस सपोर्ट नहीं कर पाता हो, मुझे नहीं पता, बट मेरे केस में चला नहीं। बट इसका जो मेन मेरे को बेनिफिट सही लगा कि इसका सिर्फ एक नोड आपको लैन से कनेक्ट करनी होती है और उसके बाद जो बाकी जो नोड हैं वो आपकी वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है।
आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, पर ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये एक मेरे को काफ़ी सही फीचर लगी। और मतलब अब जो मेरा सेटअप है वो करंटली कैसा है कि मेरा जैसे सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर के ऊपर टेरेस है। तो मैंने क्या कर रखा है, एक नोड मैंने सेंटर में रखी हुई है इसकी, ठीक है, जो मेरे को एक सर्कल प्रोवाइड करे। और प्लस एक ऐसी जगह रखी है जैसे जो बंद रहता है रूम, जैसे मेरा ये वाला रूम है ये बंद रहता है, तो एक मैंने नोड अंदर ले गया, क्योंकि जैसे फायर स्टिक्स में एंटीना नहीं होते और जैसे और भी डिवाइसेस में एंटीना नहीं होते, तो उधर अगर जब कैच नहीं कर पाता तो ये कैच कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन इन क्लोज रूम। तो ये अंदर रखा हुआ है और एक ऊपर रखा हुआ है मैंने टेरेस पे। तो मेरे यहाँ पे एक छोटा सा जंगला है, तो उससे ट्रांसमिट हो जाते हैं सिग्नल। तो वो एक ऊपर है बिल्कुल सेंटर में, जैसे ये सेंटर है उसके जस्ट ऊपर एक रूम है, तो उधर रखा हुआ है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी बिल्कुल सही है, सीमलेस चलता है, आपको हार्डली पता चलेगा कि ये स्विच हुआ है इधर से उधर। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है उसमें। और इसमें प्रायोरिटी के भी हैं, और बाकी जब अगर आप मैनेजमेंट के लिए, वाईफाई मैनेजमेंट के लिए भी आप नेमिंग कर सकते हो, आप फिल्टरिंग लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप लोकल लोकल क्या बोलते हैं उसे, लोकल नेटवर्क नहीं होता जिसमें लोकल डोमेन सर्विस भी इसमें है स्मॉल पोर्शन के लिए, वो आपको कॉन्फ़िगर करना आपकी हेडेक है, बट इसमें है मेरे ख्याल से 15 लोकल डोमेन ये सपोर्ट करता है इंटरनली। तो ये सब फीचर्स हैं। मेरा अभी काम नहीं हो पा रहा है, देखता हूँ मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको रेंज एक्सटेंड करना है और आपके पास कम डिवाइसेज हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 Mbps अगर आपका कनेक्शन है तो आप फिर गीगाबाइट वाला ही लेना। अगर आप 100 Mbps से कम रहते हो तो उसमें आप लोकली चलाना। और एक चीज़ और, अगर आप लोकली आप कंटेंट स्ट्रीम करते हो, जैसे आपका कोडी पे सेटअप है, सेंट्रलाइज कुछ आपने बना रखा है इस तरह का, तो उस केस में फिर ये स्पीड आपको कम देगा, क्योंकि गीगाबाइट में गीगाबाइट वाली स्पीड आती है, तो ये कम देगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना, 100 Mbps मत लेना अगर आपकी लोकल स्ट्रीमिंग का है। अगर आपका सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड काम है तो आप इसको ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है मैश नेटवर्क में और आपकी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले आप ये 7-7,500 रुपये का मैंने लिया था, वो आप इसको ट्राई करो और देखो कि ये कैसा है, बजाय इसके कि आप 10,000 रुपये का ले लो और आप कहोगे कि यार वो क्यों ले लें हम पहले ही, अगर 3,000 रुपये का फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि मतलब बहुत चैलेंजेस हैं, ये अभी इतना मैच्योर नहीं है, मतलब इस तरह की राउटिंग डिवाइसेस। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी इरिटेट होने वाले हो। इरिटेट किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये क्या करता है कई बार कि जैसे जो पहला नेटवर्क अवेलेबल होता है उससे ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, तो आपको लगेगा कि एक ही राउटर, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही राउटर आपको लगेगा कि मल्टीपल, मतलब पूरी मतलब क्या बोलते हैं, पूरी रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है। तो जैसे बहुत होगा, जैसे कोलाइड होते हैं कि मतलब एक ऐसा जोन आएगा जिसमें तीनों राउटर कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम से ही करेगा। तो कई कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बालकनी में डिवाइस लगा रखी है, तो वो क्या कर रहा है, बालकनी वाला सेम फ्लोर के राउटर पे कनेक्ट ना कर कर वो ऊपर टेरेस वाला उठा रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि वो बाहर से जाकर ऊपर से सिग्नल उठा रहा है, और उस वजह से काफ़ी वीक रह रहा है, फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहे हैं। पर उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो और पास में जो जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको उठाए। तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सेटिंग्स करनी पड़ी कि मेरे को ये लगाना पड़ा, प्रायोरिटी लगानी पड़ी, और उस राउटर के साथ ही अटैच करना पड़ा। तो काफ़ी ट्रबलसम था और काफ़ी इरिटेटिंग प्रोसेस था वो। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि काफ़ी बार ऐसा होगा कि एक ही राउटर सारी रिक्वेस्ट सर्व कर होगा, बाकी 2 राउटर आइडल बैठे होंगे। वो भी इसलिए होता है क्योंकि जैसे कई बार होगा कि आपका एक ही राउटर मान लो अवेलेबल है काफ़ी देर तक, और काफ़ी दूसरे ऑफलाइन हो गए किसी वजह से, तो वो क्या करता है, सारी डिवाइस समझने लग जाती है यही एक हमारा राउटर है जिसको हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, और कोई राउटर ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं इसमें, और इसी वजह से ये मेरे को इतना सही नहीं लगा। बाकी अगर आप पावर यूज़र नहीं हो, आपको है कि भाई हाँ मेरे पास एक मैश नेटवर्क होना चाहिए, मेरे को देखना है कि मेरे को चाहिए कि मैं बस स्ट्रीमिंग करूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ वो अपने आप उठा ले उसको, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी सही है ये, बिल्कुल हैसल फ्री है। बस आपको एक वायर प्लग करनी है, बाकी सेटिंग्स में जाकर मोबाइल में, और आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि जब आप रिपीटर लेते हो वायरलेसली आप इसको करते हो तो उसकी स्पीड आधी हो जाती है। इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें सेम स्पीड रहती है। तो एक ये बेनिफिट है, तो रिपीटर के कंपैरिजन में आप इसको ले सकते हो। बट ये है कि
ये 3 डिवाइसेस ही लेता है, और मेरे को ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं कि मैंने 6 करा, 6 डिवाइसेस लिए और 6 को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया है, तो वो मैंने करा नहीं है। बाकी ये इसका ओवरव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी ख़राब रहा है। तो बस ठीक है, यूज़ कर अभी तक तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब सेटअप इस तरह से कर लिया कि मेरे को मेरा मेन राउटर ही सर्व कर देता है। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। आपको किसी इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चंस हो या कमेंट हो, आप मेरे से कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।